बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुन सको तो सुनो मैं खुश आमदीद नॉवेल लेकर आए हैं बेली राजपूता की मलिका किस्त नंबर 29 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्तियार आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। हकीम जी अंदर हैं मासी। इसने सबसे पहले मासी नज़ीरा का दरवाज़ा खटखटाया था। दरवाज़ा खोला और आंखें मलते हुए इसे देखा। शायद वो अभी सोकर उठी थी। बदर बाबू, वो हैरान हुई। वो बहुत कम इधर आया करता था। हाँ हाँ, हकीम जी अंदर हैं। आओ अंदर आओ। वो इसे बैठक में ले आई। बैठो मलक साहब। वो कपड़े से जगह झाड़ने लगी। खैर ना लाए हो? हाँ जी, वो सोचते हुए बैठ गया। बस हकीम जी से काम था। मासी नज़ीरा दरवाजे तक जाती ठिठक कर पलटी। कैसा काम? एक मरीज का पूछना था। वो इधर आया था शायद। किस वेले? कल रात। वो हैरान सी सोच में पड़ गई। रात तो बस मौलवी गफूर की बीवी आई थी बच्चे की दवाई लेने। इसे यकीन था। तुम हकीम जी को बुलाओ, शायद इन्हें इल्म हो। इसने बेचैनी से पहलू बदला। वो इधर इसीलिए आया था क्योंकि बेली में हकीम जी कुत्ते के कांटे का इलाज करने वाले वाहिद हकीम थे। अगर चूहा पोश भूत को शेरों ने काटा था तो यकीनन इधर ही आया होगा। दूसरी सूरत ये थी कि वो शहर चला जाता। वो ये भी कर सकता था, लेकिन अगर वो भूत जोगी शेखर ही था तो लाजमन इधर ही आता। दरवाज़ा खुलने की आहट हुई तो बेख्तियार खड़ा हो गया। हकीम जी अंदर दाखिल हुए। 50 से ऊपर का सन था। ढल के कंधे, सर पर टोपी और शाने पे साफा। लागिर सा अस्तगफानी वजूद। इसे देख कर गर्म जोशी से मुसाफा किया। कैसे आए पुत्र? फिर बैठते हुए बोले, नेक बख्त बता रही थी किसी मरीज का पूछना था। हाँ जी, वो बेचैनी से बोला। कल रात कोई शख्स कुत्ते के कांटे का जख्म पिंडली या पाँव पे लिए आया था। कल रात? वो हैरान हुए। नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर से सोच कर बताइए। इसे डर था कि इसने रिश्वत देकर हकीम का मुंह बंद ना कर दिया हो। नहीं, कल रात तो कोई नहीं आया। बस मौलवी गफूर के बच्चे को यरखान। वो पूरी बात सुने बगैर उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया हकीम जी, चलता हूँ। हकीम जी हैं करते रह गए। वो तेज़ी से बाहर निकल गया था। अगर वो हकीम जी के पास नहीं आया तो यकीनन इसके पास खुद कोई तोड़ होगा या वो शहर गया होगा। ये भी मुमकिन है जोगी शेखर के पास तोड़ हो। वो दवा देने का काम भी करता था, लेकिन अगर वो शहर गया है तो जॉन कार्लस हो सकता था। जाने क्यों बार बार इसका जहन भटक कर जॉन कार्लस की तरफ जाता था। वही था जो शेखर के कत्ल में मुलविस था। वही था जो इस रात कब्रिस्तान में था। इसने माया को धमकी दी थी और इसमें यही धमकी भूत ने भी दी थी। इसे अब इन दोनों अफराद को असर नो चेक करना था। हवेली वापस आकर इसने एक रुका लिखा। मैं कब्रिस्तान के भूत तक पहुंच चुका हूँ। शाम तक हाजिर होकर बताऊंगा। रुका मुलाजिम को देकर माया की तरफ रवाना किया। अब इसका रुख जोगी शेखर की कुटिया की तरफ था। आज फिर इसका चेला बाहर बैठा था। वो इसके करीब किया। बाबा से मिलना है। मंगल तो कल गुजर गई। इसने कहते हुए चंद सिक्के निकाले और इन्हें एक हथेली से दूसरी में मुंतकिल किया। सिक्के खनक उठे। चेले ने बेख्तियार इधर देखा। इसकी आंखों में चमक आ गई। कहो तो अगली मंगल को आ जाऊं? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए वक्त निकल सकता है। बहुत बेहतर। इसने सिक्के इसकी झोली में डाले और अंदर की जानिब बढ़ गया। खेमे में आज भी वही ताफुन फैला हुआ था। कपड़े के दीवारों पर उल्टे सीधे हुरूफ लिखे थे। एक कोने में हंडिया जल रही थी। जाने अंदर क्या पक रहा था। शेखर बाबा चौकड़ी मारे घुटनों पे हाथ रखे आंखें मूंदे बैठा था। वो एक नज़र के चुगे के अंदर छुपे पाँव पर डालकर मुअद्दिब सा बैठ गया। बोल, क्या मांगता है? अपनी बीवी को हजूर के पास इलाज के लिए लाना चाहता हूँ। इस दिन लाया था, अगर सरकार को याद हो। जोगी ने आंखें खोली और अगले ही पर इसे पहचान गया। इसकी लाल अंगारा आंखों में रमक सी दौड़ गई। हाँ हाँ, याद है, आगे बोल। फिर इसके पीछे खेमे के दरवाजे को देखा। बीवी कहाँ है? वो नहीं आई। वो आपसे इलाज करवाने से हिचकिचाती है हजूर। अब के जोगी ने आंखें सिकुड़ कर इसे देखा। सरकार, वो कदरे आगे को हुआ। मेरी बीवी कहती है मैं जिस्म गुदवाने वाले से अपना इलाज क्यों करवा सकती हूँ। हैं?
ہم اپنا جسم نہیں گدواتے۔ پر سرکار، وہ کہتی ہے کہ اس نے خود دیکھا تھا، آپ نے اپنی بائیں ران گدوا رکھی ہے۔ وہ کہتی ہے جب تک اسے تسلی نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، وہ نہیں آئے گی، اسے وہم ہوتے ہیں۔ نہیں، کدھر؟ جوگی نے پریشان سا ہو کر چوغا ہٹا کر اپنی سوکھی سڑی بائیں پنڈلی سامنے کی۔ بدر نے بے اختیار گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اس کی پنڈلی بالکل صاف تھی، نہ کتے کے کاٹے کا کوئی زخم تھا، نہ ہی گدوانے کا نشان۔ ٹھیک ہے سرکار، وہ جیسے نتیجے پہ پہنچ گیا تھا۔ میں اسے شام کو لے آؤں گا، اجازت دیجیے۔ تو اس کا اندازہ صحیح تھا، وہ چوغا پوش کوئی اور نہیں بلکہ جان کارلس تھا۔ اب اسے صرف اور صرف اپنے شک بلکہ یقین کی تصدیق چاہیے تھی۔